हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल इंडो पाठशाला पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग पार्ट 1 में डिसीज़ को कंप्लीट कर चुके हैं। हम पढ़ चुके हैं कि डिसीज़ यानी बीमारियाँ किसकी वजह से होती है। ठीक है, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि हमने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा, हमने वायरस के बारे में पढ़ा, हमने फंजाई के बारे में पढ़ा और हमने प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ा। तो ये चारों हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होने वाली डिसीजेस के बारे में पढ़ा कि किस किस से कौन कौन सी बीमारियां होती है। आज हम मिले हैं पार्ट 2 के अंदर, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्वेश्चन आंसर्स, यानी कि इस डिसीज टॉपिक से कौन से क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो टॉपिक है ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे मैक्सिमम चांसेस होते हैं एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाता है हर एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को आज के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में जो है इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन देकर जाऊंगी, उसका आंसर आप लोगों को कमेंट में मुझे देना है। चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हमें बोल रहा है, इंसेक्ट दैट कैन ट्रांसमिट डिसीज टू ह्यूमन आर रेफर टू एस। वो इंसेक्ट यानी कि वो कीट जिनसे की बीमारियां एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में जाती है, यानी ट्रांसमिट होती है, ट्रांसफर होती है, उन्हें क्या कहते हैं। तो हम ये बात पढ़ चुके हैं कि इंसेक्ट जो कि बीमारी फैलाते हैं उन्हें हम वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? वेक्टर। जैसे कि मलेरिया का वेक्टर कौन है? बताइए, मलेरिया का वेक्टर कौन है? तो आपको पता है, जैसे कि मलेरिया का वेक्टर है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। कौन है? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, यानी मादा एनाफिलीज मच्छर जो है वो मलेरिया का वेक्टर है। इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछ ले डेंगू का वेक्टर क्या है, तो डेंगू का वेक्टर आपको मैं बता चुकी हूं क्या है, एडीज मॉस्किटो। क्या है? एडीज मॉस्किटो। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट के अंदर कि स्लीपिंग सिकनेस यानी निद्रा रोग का वेक्टर क्या है, आप लोग मुझे बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कौन कौन सी बीमारियां फैल सकती है। ठीक है, पहला है एड्स, दूसरी है सिरहोसिस, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस। ये 4 बीमारियां हमें ऑप्शन में दी गई है। तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है एड्स बिल्कुल फैल सकती है सेक्सुअल कंटैक्ट से, क्योंकि ये एफटीडी है, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, ये यौन संबंधों के द्वारा फैलती है। हेपेटाइटिस बी ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैल सकती है। सिफिलिस अगेन एफटीडी है, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। तो यहाँ पर जो सिरहोसिस है ये एक ऐसी बीमारी है जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल नहीं सकती। ठीक है, सिरहोसिस एक ऐसी बीमारी है, इसमें क्या होता है, लीवर डैमेज हो जाता है। सिरहोसिस में क्या होता है, लीवर डैमेज हो जाता है, जनरली अल्कोहल अब्यूज, ड्रग अब्यूज की वजह से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, 1, 3 एंड 4। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन ऑफ द ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजार्ड कॉमनली फेस्ड बाय द वर्कर्स ऑफ सेरामिक पॉटरी एंड ग्लास इंडस्ट्री, यानी कि एक ऐसी बीमारी, एक ऐसी हेल्थ रिलेटेड बीमारी जो ऑक्यूपेशन यानी आपके काम से संबंधित है, आपके काम से जुड़ी है, और ये उन वर्कर्स के अंदर होती है जो कि सिरामिक पॉटरी या ग्लास इंडस्ट्री में, कांच की इंडस्ट्रियों में काम करते हैं। उसे क्या बोलते हैं? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बोलते हैं सिलिकोसिस। क्या बोलते हैं? सिलिकोसिस। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, सिलिका की डस्ट होती है, सिलिका की डस्ट होती है जो कि उनके सांस लेने की वजह से उनके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें चली जाती है, जिस वजह से उन्हें बीमारी हो जाती है, सिलिकोसिस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटी मलेरियल ड्रग क्विनीन इज मेड फ्रॉम अ प्लांट। प्लांट का नाम क्या है? चिनकोना। ठीक है, मलेरिया की एक दवाई होती है जिसका नाम है क्विनीन, और क्विनीन जो होता है वो हमें मिलता है चिनकोना के पेड़ से, चिनकोना के पेड़ से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपरटेंशन इज द टर्म यूज्ड फॉर। हाइपरटेंशन, जब टेंशन बहुत ज्यादा हो जाती है, ये किस लिए इस्तेमाल होती है? इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, जब ह्यूमन का ब्लड प्रेशर यानी रक्त दाब बढ़ जाता है, उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपर टेंशन। क्या बोलते हैं? हाइपर टेंशन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, यानी कि जो हमारा तंदुरुस्ती का दिन होता है वो कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लीनलीनेस, फिजिकल एक्सरसाइज, रेस्ट एंड स्लीप आर अ पार्ट ऑफ, यानी कि सफाई रखना, खुद की एक्सरसाइज करना, आराम करना और सोना किसका पार्ट है? तो ये आपकी पर्सनल हाइजीन का पार्ट है। ठीक है, हाइजीन में तो देखो सब कुछ आ गया, टोटली आपके आसपास की सराउंडिंग की सफाई आ गई, टोटली, मतलब आप हाइजीन की बात कर रहे हो, मतलब आप किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं कर रहे, आप टोटल बात कर रहे हो।
सोशल हाइजीन अगेन आसपास के एनवायरनमेंट की होगी। पर्सनल हाइजीन मतलब मैं मेरी सफाई, मेरी एक्सरसाइज, मेरा रेस्ट और मेरी नींद की बात कर रही हूँ। तो आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन सी, पर्सनल हाइजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने आपको पहले ही बोला था मैं क्वेश्चन सीरीज में वो क्वेश्चन लेकर आऊंगी जो हमने टॉपिक में नहीं भी किए, वो भी आपका कवर हो जाए पार्ट, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनहेल्दी हैबिट, एक ऐसी आदत जो बहुत अनहेल्दी है, जो आपके लिए खराब हो सकती है। शेयरिंग फूड, खाने को बांटना, ठीक है। शेयरिंग फूड अच्छी चीज है भाई, खाना बांट के खाना चाहिए। बाथिंग ट्वाइस अ डे, नहाओगे 2 बार तो सफाई रखोगे अपने आप को, ये भी अच्छी आदत है। ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर यानी उबला हुआ पानी पीना, यानी कि यस कीटाणु रहित पानी पीना, ये भी अच्छी चीज है। ईटिंग विदाउट वॉशिंग वन हैंड, हाथ धोए बिना खाना खा लेना, ये एक बुरी आदत है क्योंकि आपके हाथों पे होते हैं बहुत सारे जर्म्स। आप पूरे दिन में क्या क्या चीजें टच करते हो जिस वजह से आपको बीमारी हो सकती है। तो आंसर जाएगा ऑप्शन डी, ये एक बुरी आदत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ बैक्टीरियल डिसीज, यानी कि इनमें से कौन एक जीवाणु रोग नहीं है, बैक्टीरियल डिसीज नहीं है। तो देखिए तीनों के तीनों ही बैक्टीरियल डिसीज नहीं है। ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। तीनों ही वायरस से होने वाली डिसीजेस है, ठीक है। खाफ डीएम हमने पढ़ा था ना, खाफ डीएम सॉरी डीएम का खाफ चैप्टर हमने पढ़ा था। तो डी मतलब हमारे पास डेंगू आ गया, मीजल्स आ गया, और खाफ चैप्टर में ए आ गया एड्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया? डेंगू, मीजल्स और एड्स, तीनों ही वायरल बीमारी है। ऑल ऑफ द अबव आ गया बैक्टीरियल डिसीज, इनमें से कोई भी नहीं है, मतलब तीनों ही वायरल डिसीज है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज ऑल्सो कोल्ड है सैल्मोनेला एंटीरिका सीरोटाइप टाइफी। तो देखो सैल्मोनेला टाइफी जो है वो उसी की वजह से क्या होता है? टाइफाइड होता है। तो ये टाइफाइड की बीमारी को ही बोल दिया जाता है, क्या बोल दिया जाता है? सैल्मोनेला एंटेरिका सीरोटाइप टाइफी। क्लियर? चलिए, उसके बाद मलेरिया क्या होता है आप जानते हो। डायरिया क्या होता है? डायरिया जो होती है ये भी एक बीमारी होती है जिसमें जो होते हैं बहुत ज़्यादा, हम बोल सकते हैं लूज मोशंस लग जाते हैं, ठीक है। पेट में दर्द रहता है, येलो फीवर, पीला बुखार कह देते हैं इसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, इनमें से कौन बैक्टीरिया की वजह से नहीं होती है? तो आपका आंसर क्या जाएगा? एथलीट फूड। एथलीट फूड किसकी वजह से होती है? ये फंजाई की वजह से होती है। गंजा दामाद खाए फ्रूट, फ्रूट में क्या आ गया? एथलीट फूड। जबकि टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, टेटनस, 3 प्लास्टिक की बोतल दीप्ति मोनिका 3000 में लाई, ठीक है। तो इसके अंदर आपके पास टेटनस, ट्यूबरक्लोसिस और टाइफाइड तीनों ही बैक्टीरियल डिसीज है, ठीक है। सैल्मोनेला टाइफी से होता है ये, ट्यूबरक्लोसिस हो गया हमारा, टेटनस हो गया, ठीक है। ये तीनों के तीनों क्या है? ये तीनों के तीनों बैक्टीरियल डिसीजेस है, जबकि एथलीट फूड फंजाई डिसीज है, फंगल डिसीज है। द मेन कोज ऑफ कॉन्टेजियस डिसीज इज, कॉन्टेजियस डिसीज यानी कि फैलने वाली बीमारी का मेन कारण क्या हो सकता है? हवा, बिल्कुल हो सकता है। कंटेमिनेटेड फूड, बिल्कुल हो सकता है। पुअर हाइजीनिक कंडीशन, बिल्कुल हो सकता है। ऑल ऑफ द अबव, यानी कि आप गंदी हवा में सांस ले रहे हो, यानी कि आपके आसपास जो पर्सन है वो सब बीमार है मान लीजिए, तो आपको बीमारी होने के चांसेस हो जाएंगे। आपके भी जुकाम खांसी हो सकता है। अगर आप जुकाम खांसी वाले पर्सन का जूठा खाना खा रहे हो, कंटेमिनेटेड फूड खा रहे हो, तो आपकी भी बीमारी हो सकती है। और आपका हाइजीन कंडीशन अच्छा नहीं है तो भी बीमारी हो सकती है। तो ऑल ऑफ द अबव ही कंटेजियस डिसीज के कारण है, यानी फैलने वाली डिसीज के कारण है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नेसेसरी फॉर अ हेल्दी पर्सन, हेल्दी पर्सन को क्या क्या चीज जरूरी है अपनी लाइफ में ताकि वो हेल्दी रहे? वैक्सीनेशन बिल्कुल बहुत जरूरी है। बचपन में ही कुछ वैक्सीन हमें लग जाती है, पर्टिकुलरली हर एज के अकॉर्डिंग कुछ कुछ वैक्सीन होती हैं, कुछ कुछ टीका होते हैं जो लगने होते हैं। बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है। एक बंदा अगर बैलेंस डाइट खाएगा तो वो बीमार नहीं पड़ेगा। उसकी डाइट में पूरी तरीके से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट सबका बैलेंस होना चाहिए, मिनरल, सोल्ट सबका बैलेंस होना चाहिए, पानी का भी, ठीक है। पर्सनल हाइजीन बहुत जरूरी है। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। अगर हेल्दी रहना है तो आपको सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिसीज, इनमें से एक वायरल डिसीज यानी कि विषाणु जनित बीमारी कौन सी है? तो इन्फ्लुएंजा, फ्लू वायरस, इन्फ्लुएंजा जो होती है वो हमारी वायरल डिसीज है यहाँ पर, ठीक है। फिलेरियोसिस ये वर्म से होने वाली डिसीज है, फिलेरियल वर्म से होती है ये, ठीक है। लेप्रोसी और डिप्थेरिया है, दोनों की दोनों क्या है? बैक्टीरियल डिसीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेग इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम, प्लेग किस बैक्टीरियम की वजह से होता है? तो हमने पढ़ लिया है ये यर्सीनिया पेस्टिस की वजह से होता है। और किससे फैलता है? तो इसका रैट जो है इसका क्या है? वेक्टर है, ठीक है। चूहा जो है वो इसका वेक्टर है। एलिफेंटिएसिस इज कॉज्ड बाय, नया क्वेश्चन, एलिफेंटिएसिस हाथी वाली बीमारी, इसमें क्या होता है? हाथी पांव कहते हैं इसे। जिस पर्सन को ये बीमारी होती है उसका पैर जो होता है ना वो एकदम हाथी की तरह फूला हुआ दिखता है, तो ये होता है फिलेरियल वर्म की वजह से। किसकी वजह से? फिलेरियल वर्म की वजह से होती है एलिफेंटिएसिस, ठीक है। चलिए, हाथी पांव की बीमारी। फिर चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, परजीवी से होने वाला रोग कौन सा है? ठीक है, तो प्रोटोजोआ से होती है मलेरिया, किससे? प्लाज्मोडियम से। मलेरिया किससे होती है? प्लाज्मोडियम से, ठीक है। ज्यादा मैं डिटेल करवा नहीं रही हूं क्योंकि हम ये टॉपिक में कर चुके हैं, ठीक है, प्लाज्मोडियम से। जबकि टाइफॉइड बैक्टीरिया से होती है। कॉमन कोल्ड और एड्स दोनों ही वायरस से होती है, ठीक है। चलिए, डिसीज कॉज्ड बाय, अच्छा एड्स का मैंने क्वेश्चन पूछा था लास्ट वीडियो में, एड्स कौन से वायरस से होती है? आंसर जाएगा HIV, ह्यूमन इम्यूनो
डेफिशिएंसी वायरस। तो जिसने हमें आंसर दिया सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर था ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। बहुत से जिन्होंने ये बताया था कि ये इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है, बिल्कुल सही थे वो सभी। इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है, बिल्कुल सही थे। ये एक फेटल डिसीज है, ठीक है, बहुत सही बोल दिए थे ये चीज। कईयों ने बताया कि HIV एक रेट्रोवायरस है, बिल्कुल सही है। मैं आपको क्लियर कर देती हूँ रेट्रोवायरस का मतलब क्या है। रेट्रोवायरस का मतलब है कि इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल जो है वो इसका क्या है, RNA है, ठीक है, RNA का बना होता है HIV, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एड्स का टेस्ट, एक और चीज मैं ऐड करवाती हूँ। एड्स का टेस्ट कौन सा होता है, एलिफा टेस्ट, एलिफा टेस्ट, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, क्लियर। डिसीज कॉज्ड बाय द फंजाई, फंजाई से होने वाली बीमारी कौन सी है इनमें से भाई, तो स्किन इन्फेक्शन, यानी जो त्वचा की बीमारियां होती है वो स्किन इन्फेक्शन जो होती है वो फंजाई से होती है। कोल्ड एंड कफ, एड्स, मलेरिया, मलेरिया हमारा प्रोटोजोआ से होता है, एड्स और कोल्ड एंड कफ वायरस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेडेक इज एन एग्जाम्पल ऑफ, हेडेक मतलब सिर दर्द होना, किसका एग्जाम्पल है, एक्यूट की, यानी थोड़ी देर होता है फिर खत्म हो जाता है। ऐसा तो नहीं है ना हवा से हेडेक आता है, मतलब हवा की वजह से मेरा सिर दुखने लगा, सामने वाले पर्सन के हेडेक था, मैं उसके पास खड़ा हुआ तो हवा की वजह से मेरे भी दुखने लगा, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। इन्फेक्शियस भी नहीं है कि एक से दूसरे में फैले, क्रोनिक यानी ऐसा भी नहीं है कि पूरी जिंदगी भर आपके रह सकता है ये, या बहुत खतरनाक है, नहीं, एक्यूट डिसीज होती है यानी कुछ टाइम में चली जाती है, ठीक है। आइडेंटिफाई द डिसीज विच इज कोज्ड बाय बैक्टीरिया, इनमें से बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी एंथ्रेक्स होती है, ठीक है, बाकी तीनों ही वायरस से होने वाली बीमारी है, एंथ्रेक्स बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट इन्फेक्शियस, इनमें से इन्फेक्शियस डिसीज कौन सी नहीं है, तो कैंसर जो होता है वो इन्फेक्शियस डिसीज नहीं होता, कैंसर जो होता है वो इन्फेक्शियस नहीं होता। टाइफाइड, मलेरिया और कोलेरा तीनों ही इन्फेक्शियस होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मॉस्किटोज से फैल जाते हैं, पानी से फैल जाते हैं, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए, द डिसीज दैट एन इन्फेक्टेड मदर कैन ट्रांसमिट टू हर बेबी थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग, तो एक माँ अपने बच्चे को दे सकती है, मदर टू चाइल्ड जो डिसीज जा सकती है वो कौन सी होती है, तो वो होती है हमारी एड्स। एड्स जो होती है वो मदर के मिल्क से चाइल्ड के अंदर जा सकती है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। मलेरिया, काला आजार, एलिफेंटियासिस तीनों ही नहीं है जो कि मदर से फैलती है। द प्रोटोजोआ दैट कोज काला आजार, काला आजार किससे होती है, लिचमनिया डोनोवनी, हमने पढ़ा था ये कल, लिचमनिया डोनोवनी से होता है काला आजार बीमारी, ठीक है। प्लाज्मोडियम मलेरिया करता है। आइडेंटिफाई द ओड वन फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से अलग बताना है कौन है, तो इनमें से अलग कौन है भाई, अलग है कैंसर। अलग क्या है, कैंसर, क्योंकि याद है DPT का टीका पढ़ा था हमने, DPT का टीका पढ़ा था। डी किसके लिए था, डिप्थेरिया, P पर्ट्यूसिस यानी वूपिंग कफ, वूपिंग कफ और पर्ट्यूसिस यानी काली खांसी एक ही बात थी, और टी किसके लिए था, टेटनस। तो DPT का टीका, तीनों ही क्या है, बैक्टीरियल डिसीज है, तीनों ही क्या है, बैक्टीरियल डिसीज है, ठीक है। जबकि कैंसर क्या है, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कि हम जनरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म से नहीं होती, ये सेल के अनकंट्रोल्ड डिवीजन की वजह से होती है। जब एक सेल बिना रुके डिवाइड करता जाए, ठीक है, उसे बोलते हैं, उससे कैंसर हो जाता है। लिस्टेड बिलो आर फ्यू डिसीजेस, ठीक है, कुछ बीमारियां आपको दी गई है, ट्यूबरक्लोसिस है, कैंसर है, कॉमन कोल्ड है, वायरल फीवर है। फ्रॉम द अबव मेंशन्ड डिसीजेस विच आर क्लासिफाइड एज एक्यूट डिसीजेस, इनमें से एक्यूट डिसीजेस कौन सी है, तो कॉमन कोल्ड हमारी एक्यूट है, वायरल फीवर हमारा एक्यूट है, कैंसर हमारा क्रोनिक है, ट्यूबरक्लोसिस भी क्रोनिक में आती है। तो 3 and 4 विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। एक्यूट का मतलब छोटे टाइम में, कम टाइम में खत्म हो जाने वाली, कम टाइम में ठीक हो जाने वाली बीमारी। तो कोल्ड हो गया 4 से 5 दिन रुकता है, वायरल फीवर हो गया मैक्सिमम हफ्ता रुकता है। द डिसीज विच इज ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, यानी FTD कौन सी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। FTD की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो आपको पता होना चाहिए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, ठीक है। तो कौन सी है, सिफिलिस, सिफिलिस जो होती है, एड्स होती है, ये सब क्या होती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ये आप लोग मुझे हमें किसमें आंसर दोगे, कमेंट करके आंसर देंगे आप लोग, मुझे इसका आंसर कमेंट करेंगे। क्या है क्वेश्चन, देखिए, द एड्स वायरस कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड बाय, एड्स वायरस इनमें से किससे फैलेगा नहीं, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट यानी यौन संबंधों से नहीं फैलेगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी एक एड्स वाले पर्सन का ब्लड अगर नॉर्मल पर्सन में चला जाए तो नहीं फैलेगा, ब्रेस्ट फीडिंग यानी मदर से चाइल्ड में नहीं जाएगा, या हग्स एंड हैंड शेक से नहीं फैलेगा, यानी कि गले लगने से या हाथ मिलाने से नहीं फैलेगा। तो एड्स किससे नहीं फैलती ये बताना है, तो आप लोग मुझे कमेंट में आंसर देंगे A, B, C या D, ठीक है। तो अगली वीडियो में उस पर्सन का नाम लिया जाएगा जो भी हमें करेक्ट आंसर देगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का ध्यान रखिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट में आंसर दे दीजिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।